बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैंने बनाया है आलू गोश्त का सालन। ये आलू गोश्त का सालन कैसे बनाया जाता है, आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना। तो आइए आलू गोश्त का सालन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह काट लिया है, और 1.5 किलो मैंने मटन लिया है। आप चाहें तो मटन, बीफ, चाहे चिकन ले सकते हैं। मैं मटन ले रही हूँ। आलू गोश्त बनाने के लिए 4 से 5 अदद दरमियाने साइज के प्याज, गरम मसाला 1 चम्मच, ये मटन मसाला मैंने लिया है 1 चम्मच, कटा हुआ टमाटर 2 अदद, कुटा हुआ लहसुन अदरक 2 खाने के चम्मच, कटी हुई सब्ज मिर्च 5 से 6 अदद, हल्दी 1 चम्मच, सुरख मिर्च 3 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। तो आइए आलू गोश्त का सालन बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्याज डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे मटन, इसके बाद इसमें ये दूसरे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें टमाटर, कुटा हुआ लहसुन अदरक, सब्ज मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च और नमक। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इतना पानी लगाना है जिससे हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए, पानी मैंने लगा दिया है। एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आग जला देंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। ये आलू गोश्त का सालन बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब नीचे आग जला देंगे। आग मैंने जला दी है। अब ऊपर से कवर कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। दरमियान में 1-2 बार उठाकर देख लूंगी कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। ये मसाले हम बाद में डालेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और मटन हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाएगा और पानी भी सारा खुश्क हो जाएगा। फिर से ऊपर से ढाँप देते हैं। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू डालकर एक बार मिक्स करेंगे। इसमें घी डालकर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए, तकरीबन 1 प्याली घी डाल लिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तब तक इसे भूनना है जब तक हमारा आलू गोश्त घी ना छोड़ दे। ये देखिए, घी डाले हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये मटन मसाला डाल देंगे। ये गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। ये देखिए, मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आलू गोश्त ने अच्छी तरह घी छोड़ दिया है।
अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अपनी मर्जी से पानी लगाना है जितना आप चाहें। ऊपर से कवर कर देते ताकि पानी थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए शोरबा हमारा पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। आग को बंद कर देंगे और मैं बॉल में निकाल के दिखाती हूँ आलू गोश्त का सालन हमारा कैसा बना है। ये देखें आलू गोश्त का सालन मैंने बॉल में निकाल लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आलू गोश्त का सालन कैसा लगा आप दोस्तों को। किसी नई रेसिपी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।